चलिए एक एक्सपेरिमेंट से आज शुरुआत करते हैं। अभी से लेके 10 सेकंड के लिए आपको कुछ नहीं सोचना है। कुछ नहीं मतलब ये भी नहीं सोचना है कि मुझे कुछ नहीं सोचना है। फॉर 10 सेकेंड्स ओनली। नहीं हो पाया ना कोई थॉट आ ही गया होगा। या तो ये थॉट आया है कि मुझे नहीं सोचना, मैं नहीं सोच रही, या ये कि ओके आई एम ट्राइंग, लेकिन कुछ ना कुछ चल ही रहा था दिमाग में। ये प्रॉब्लम सिर्फ आपकी नहीं है, ये प्रॉब्लम आज ऑलमोस्ट हर इंसान की है और इसका नाम है ओवर थिंकिंग। रात को नींद नहीं आती क्योंकि दिमाग बंद ही नहीं होता। एक बात खुद ब खुद दूसरी बात को खींच लाती है और हम सोचते रहते हैं जैसे कोई ऑन ऑफ स्विच ही नहीं है। लेकिन कभी सोचा है ये लूप शुरू कहां से हुआ? इसका जवाब मिलता है 400 साल पहले फ्रांस में एक फिलोसोफर के एक छोटे से सेंटेंस में, जिसने पूरी वेस्टर्न साइकोलॉजी और फिलोसफी को एक नया पर्सपेक्टिव दे दिया। रेने डेकार्ट्स। 1596 में इनका जन्म हुआ था फ्रांस में। ये मैथमेटिशियन, साइंटिस्ट, फिलोसोफर तीनों के तीनों थे एक साथ। उन्होंने एक अजीब सा काम किया। एक दिन उन्होंने डिसाइड किया कि आज मैं सब कुछ पे डाउट करूंगा। सब कुछ मतलब सब कुछ। अपनी आंखों पे भरोसा नहीं क्योंकि आंखें धोखा दे सकती हैं। अपनी मेमोरी पे नहीं क्योंकि मेमोरीज गलत हो सकती हैं। अपनी दुनिया पर भी नहीं क्योंकि शायद ये सपना है। अपने बॉडी पर भी नहीं क्योंकि जो मैं महसूस करता हूँ वो इल्यूजन भी हो सकता है। ये भी रिवॉल्यूशनरी आइडिया था वेस्ट के लिए, क्योंकि डेकार्ट्स से पहले कोई भी फिलोसोफर इतना सिस्टमैटिकली सब कुछ पे डाउट क्रिएट नहीं कर पाया था। और फिर बहुत सोचने के बाद उन्होंने एक चीज पकड़ी जो डाउट नहीं की जा सकती थी। मैं अभी डाउट कर रहा हूं मतलब मैं सोच रहा हूं, और अगर मैं सोच रहा हूं तो मैं तो हूं। उसके बाद उन्होंने एक सेंटेंस दिया, मैं सोचता हूं इसीलिए मैं हूं। आई थिंक देयरफॉर आई एम। ये था डेकार्ट्स का सबसे बड़ा गिफ्ट फिलॉसफी को, एक ऐसी सर्टेनिटी जो तोड़ने से टूट ना सके। उन्होंने कहा बाकी सब डाउट कर लो लेकिन ये बात पक्की है। क्या पक्की है? सोचने वाला एग्जिस्ट करता है। और ये जेन्युइनली पावरफुल आइडिया था। इतना पावरफुल था कि पूरी वेस्टर्न साइंस, साइकोलॉजी और मॉडर्न थिंकिंग इसी एक लाइन पे खड़ी हो गई। आई थिंक देयरफॉर आई एम। ये एक फाउंडेशन बन गया, लेकिन हर फाउंडेशन की एक लिमिट होती है। और डेकार्ट्स के इस फाउंडेशन में एक ऐसा क्रैक था जो उन्होंने खुद नहीं देखा और बाद में भी हजारों साल तक किसी ने नहीं देखा। तो डेकार्ट्स का वो ब्लाइंड स्पॉट क्या था? डेकार्ट्स ने थिंकर को पकड़ लिया, लेकिन उस थिंकर से ये कभी नहीं पूछा और तू कौन है। उन्होंने अज्यूम कर लिया कि जो सोच रहा है वही मैं हूं। डेकार्ट के लिए सोचना इज इक्वल टू होना, थिंकिंग इज इक्वल टू एग्जिस्टेंस। केस क्लोज्ड। लेकिन अब एक सेकेंड रुकिए। जब हम अपनी आंखों से कुछ देखते हैं तो हम आंख तो नहीं होते, हम देखने वाले होते हैं। आंख तो एक टूल है। ऐसे ही जब हम किसी चीज को महसूस करते हैं तो हम वो फीलिंग नहीं होते, हम फीलिंग्स को एक्सपीरियंस करने वाले होते हैं। तो अगर हम अपने थॉट्स को नोटिस करते हैं तो हम थॉट्स नहीं होते, हम थॉट्स को ऑब्जर्व करने वाले होते हैं। लेकिन डेकार्ट्स यही रुक गया। उन्होंने कहा सोचना ही मेरा होना है। उन्होंने थिंकर को अज्यूम किया, एग्जामिन नहीं किया। और इसका असर क्या हुआ? पूरी वेस्टर्न ट्रेडिशन में सेंचुरीज तक ऑब्जर्वर कभी क्वेश्चन ही नहीं बना। साइकोलॉजी ने थॉट स्टडी की, इमोशन स्टडी की, बिहेवियर स्टडी किया, लेकिन जो देख रहा है उसे कभी नहीं पूछा कि तू कौन है भाई। नतीजा, आज का इंसान अपने थॉट से इतना आइडेंटिफाई कर लेता है कि अगर कोई बुरा थॉट आए तो हमें लगता है मैं ही बुरा हूं। अगर एंजाइटी आए तो मुझे लगता है मैं ही एंशियस पर्सन हूं। दिमाग ज्यादा सोच रहा है तो मैं ओवर थिंकर हूं। नहीं, मैं ओवर थिंकर नहीं हूं, मैं वो हूं जो ओवर थिंकिंग को देख रहा है। ये फर्क समझना यही पूरे गेम को चेंज कर देता है। अब आते हैं एक बार फिर से भारत में। आदि शंकराचार्य से मिलने चलते हैं 8th सेंचुरी सीई में। उन्होंने एक ऐसी टेक्स्ट लिखी, दृक् दृश्य विवेक।
नाम का मतलब है देखने वाला और दिखने वाले के बीच का विवेक, डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द सीर एंड द सीन। उन्होंने एक बहुत सीधा तर्क दिया, जो भी दिखता है वो आप नहीं, जो भी ऑब्जर्व होता है वो आप नहीं हो, आप वो हो जो ऑब्जर्व कर रहा है। और फिर उन्होंने एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस दिया। पहला स्टेप बॉडी, आप अपनी बॉडी को देख सकते हो, हाथ हिलाते हो, आप हाथ देखते हो, दर्द होता है आप दर्द फील करते हो, मतलब आप बॉडी को ऑब्जर्व करते हो। तो आप बॉडी तो नहीं हो, बॉडी एक ऑब्जेक्ट है, आप ऑब्जर्वर हो। दूसरा स्टेप इमोशंस। आपने कभी नोटिस किया है जब आप बहुत गुस्से में होते हो ना, एक छोटा सा दिमाग में एक हिस्सा होता है जो कहता है आज मैं बहुत गुस्से में हूँ। वो हिस्सा जो गुस्से को नोटिस कर रहा है वो गुस्सा नहीं है, आप अपने इमोशन को ऑब्जर्व कर रहे हैं, मतलब आप इमोशंस भी नहीं है, आप ऑब्जर्वर हैं। तीसरा स्टेप थॉट्स। यही डेकार्ट्स का सवाल था। मैं सोच रहा हूं, लेकिन शंकराचार्य कहते हैं रुको, अगर आप सोच रहे हो तो कोई है जो इस सोचने को नोटिस कर रहा है। वो नोटिसिंग, वो अवेयरनेस, वो कौन है? वो आप हो। थॉट्स आती है जाती है, लेकिन जो देख रहा है वो तो रहता है। और फिर सबसे बड़ा और सबसे पावरफुल स्टेप, फोर्थ स्टेप, मन खुद। हम सोचते हैं कि मन ही ऑब्जर्वर है, मन ही देखता है, लेकिन दृग दृश्य कहता है नहीं, मन भी एक ऑब्जेक्ट है। जब आप मेडिटेट करते हो या डीपली रिलैक्स करते हो, आप अपने मन को भी ऑब्जर्व कर सकते हो। आज मेरा मन बहुत रेस्टलेस है, ये सेंटेंस खुद प्रूव करता है कि आप मन से अलग हो, आप मन को देख रहे हो। तो फिर कौन है जो देख रहा है? दृग यानी द सी, प्योर कॉन्शियसनेस, साक्षी, वो जो कभी ऑब्जेक्ट नहीं बनता, वो जो सब कुछ ऑब्जर्व करता है लेकिन खुद कभी ऑब्जर्व नहीं होता। यही आप हो, यही आपकी असली आइडेंटिटी है। अब देखो दोनों में फर्क, यानी डेकार्ट के थॉट में और शंकराचार्य के थॉट में फर्क देखो। डेकार्ट कहता है मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं, लेकिन दृग दृश्य कहता है जो सोचता है वो भी मैं नहीं हूं। डेकार्ट्स ने थिंकर को ही स्टार्टिंग पॉइंट माना, जबकि दृग दृश्य विवेक ने थिंकर को भी अलग कर दिया। डेकार्ट की इंक्वायरी मैं पर खत्म हुई, लेकिन दृग दृश्य विवेक की इंक्वायरी मैं से शुरू होती है। डेकार्ट की फिलॉसफी में माइंड इज इक्वल टू फाउंडेशन ऑफ एग्जिस्टेंस। दृग दृश्य विवेक के अनुसार माइंड इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट ऑफ अवेयरनेस। डेकार्ट ने बोला मैं थॉट्स हूं, दृग दृश्य विवेक ने कहा मैं थॉट का भी ऑब्जर्वर हूं। डेकार्ट ने पूछा क्या मैं हूं? शंकराचार्य ने पूछा मैं कौन हूं? सिर्फ एक सवाल, और इस सवाल की वजह से इतना बड़ा फर्क, हजारों साल की फिलॉसफी का फर्क। अब कोई भी पूछ सकता है कि ये तो फिलॉसफी की बातें, मेरी जिंदगी से क्या लेना देना? बहुत सीधा लेना देना है। आज की साइकोलॉजी में CBT, माइंडफुलनेस, एक्ट, ACT सब एक ही बात सिखाते हैं, अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करो, उनसे आइडेंटिफाई मत करो। ये सेम कॉन्सेप्ट है, ये दृग दृश्य का ही मॉडर्न वर्जन है। लेकिन हमारे ग्रंथ ने ये बात तब कही थी जब साइकोलॉजी वर्ड भी एग्जिस्ट नहीं करता था। और प्रैक्टिकली जब अगली बार कोई बुरा थॉट आए, एंजाइटी, सेल्फ डाउट, निगेटिविटी, आप ये कर सकते हो कि आप थोड़ा ब्रेक लो और उस टाइम खुद से पूछो मैं ये थॉट हूं या मैं वो हूं जो इस थॉट को देख रहा है। ये एक सवाल उस थॉट की पावर को आधा कर देता है, क्योंकि आप उस थॉट से डिस्टेंस कर लेते हो, आप ऑब्जर्वर बन जाते हो, और ऑब्जर्वर कभी भी ट्रैप नहीं होता। ये डेकार्ट्स नहीं दे सका, क्योंकि उन्होंने थिंकर को अज्यूम किया। हमारे ग्रंथों ने थिंकर को डिसॉल्व कर दिया, और उस डिसॉल्यूशन में फ्रीडम थी। दुनिया के सबसे बड़े फिलोसोफर्स सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, डेकार्ट्स, इन्होंने सवाल पूछे, इंपॉर्टेंट सवाल, ब्रेव सवाल, लेकिन वो वहां तक नहीं पहुंचे जहां हमारे ग्रंथों में इन सवालों के जवाब पहले से ही लिखे हुए थे। डेकार्ट्स वहीं रुक गए जहां शंकराचार्य ने शुरुआत की थी। सुकरात को जहर दिया गया, डेकार्ट्स की किताबें जलाई गई, वो जो सोचते थे उन्हें मिटा दिया गया, लेकिन जो देखता है वो कभी नहीं मरता, क्योंकि आग जला दो, आग देखने वाला बचता है, आवाज छीन लो, खामोशी सुनने वाली बचती है।
सोच बंद कर दो तो सोचने वाला वो तो था ही नहीं, आप थे हमेशा से। वो साक्षी वो आप हो, इसलिए तो हम कहते हैं ईस्ट और वेस्ट इंडिया इज द बेस्ट।